दोस्तों हम देख रहे हैं हिंदी कोर का सॉल्यूशन 12th क्लास का सेट नंबर 1 का। ठीक है, इससे पहले हमने हिंदी इलेक्टिव का भी सेट बना दिया है, इंग्लिश बना दिया है, मैथमेटिक्स बना दिया है, फिजिक्स बना दिया है, हिस्ट्री बना दिया है, इकोनॉमिक्स बना दिया है, अकाउंट्स बना दिया है, यानी कि मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके बना दिए गए हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट में मिलेगी, तो उसको ज़रूर देख लेना। और साथ ही साथ आपको जितने भी मासिक जांच परीक्षा के मैंने प्रश्न पत्र करवाए हैं उसमें MCQ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको पढ़ लेना, वो आपके बहुत काम के रहेंगे। इसके अलावा 2021 के मॉडल पेपर के 4 सेट निकले थे, तो 4 सेट को भी मैंने सॉल्व करवाया था, तो उनको भी देख लेना। अगर उनको देख लोगे तो उसमें से जो 15-15, 20-20 MCQ है ना, वो आपके रेडी हो जाएंगे और आसानी से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, 90 के आसपास निकल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि इसको पढ़ने के बाद में 1 से 4 तक के प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करना है। अपठित बोध है, यानी कि ये कविता आपकी पढ़ी हुई नहीं होगी, कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से आई हुई होगी। तो आ रही रवि की सवारी, ऐसे करके ये जो कविता है इसको पढ़ना है। इसके कुछ पंक्तियां हैं, इनको देखने के बाद में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो मैं आपको इस प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं और ये कविता आप पढ़ लेना। इसकी PDF लिंक अगर आपको चाहिए तो मैंने हमेशा बताया कि PDF आप ज़रूर डाउनलोड करें और PDF को प्रिंट आउट करा करके सारे क्वेश्चनों को आंसर को टिक कर लेना पेन से अपने, और उसको फाइल बना लेना, ताकि आपके 5-5 जो सेट निकले हुए हैं, ये 5 सेट को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 4 सेट मैंने बताए हैं आपको 2021 वाले, उसको पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में सारे की सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है, दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं? तो वो तारे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, यानी कि तारे, इसमें इस कविता को अगर पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा, यानी दिनकर मतलब जो सूर्य है वो निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है तारे छिप जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पर ठिठकता देख कर यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो कवि कह रहा है कि कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर ठिठक जाता है। ठीक है, चंद्रमा जो है सूर्य के सामने तो निस्तेज हो ही जाएगा क्योंकि इसकी चमक ज़्यादा है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें पूछा गया आपसे, कली कुसुम से पथ सजा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए, इसमें सजने संवरने की बात हो रही है और इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया अनुपयुक्त कथन छांटना है आपको। अनुपयुक्त कथन कौन सा है? तो बादल सूर्य के सेवक हैं, तो ये इसका अनुपयुक्त कथन है इस पैसेज में आप देखोगे तो। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को 5 से 8 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको पढ़ना है पहले आपको। राह पर खड़ा है सदा से ठूठ नहीं है, ये वाला पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कई बार पूछा भी गया है, तो इस पैसेज को भी आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जन संकुल का क्या आशय है? तो इसका मतलब है भीड़ भरा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपके ये प्रश्न मैंने पहले भी कराए हैं, आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता है? तो यात्रियों की थकान जो है मिटती थी। ठीक है, उनकी डालियों के नीचे जो छाया वाया मिलती थी उसकी वजह से। शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो ठूंठ का वृक्ष कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है नीरव लंब का पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा निराश्रित हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के खंड ख के हम प्रश्न करेंगे। इसमें आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, आलेख का अभिप्राय क्या है? तो आलेख का मतलब होता है किसी विषय का सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक हो, गंभीर अध्ययन हो और उस पर आधारित प्रामाणिक रचना हो, जिसमें विचार तथा तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर जो क्वेश्चन है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो उसमें व्यापक होता है फीचर में हमेशा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संपादकीय किसे कहते हैं? तो संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख जो है उसको संपादकीय कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो ये देखते हैं कि उनकी ज्ञान क्या है और उनकी रुचि क्या है, क्योंकि जिसका ज्ञान है उसके हिसाब से देंगे, जिसकी रुचि है उसके हिसाब से देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला छापाखाना कब खुला? तो सन 1556 में खुला, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या है? तो ये स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, फ्रीलांसर उनको बोलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो यहाँ तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव होता है, ये इसकी सीमा है।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 16 नंबर जो क्वेश्चन है, उतंद मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1826 में। ठीक है, और ये समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था, ये पहला समाचार पत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 17 नंबर है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा है मूल तत्व इसकी। इसके बाद में पीटीआई, यानी कि पीटीआई आपका एक समाचार एजेंसी है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बार कई प्रश्न पत्रों में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। खंड ख आपका पाठ्य पुस्तक से शुरू है, तो यहाँ पर आपको एक काव्यांश दी गई है, इसको पहले पढ़ना है। उसके बाद 19 से 22 तक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, उसके आंसर्स आपको देने हैं। यहाँ पर है मैं और जग और कहाँ का नाता, यहाँ इस टाइप की कविता है, और इसको आपको पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कवि स्वयं को शेष संसार से अलग मानता है क्योंकि वह धन संग्रह और या वैभव के पीछे नहीं भागता, बाकी संसार उसके पीछे भागती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कवि अपने आप को किस तरह के खंडर का स्वामी मानता है? तो राजमहलों की भव्यता जिस पर निछावर हो उसके खंडर का स्वामी मानता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि वो अपने खंडर को राजमहल से तुलना करता है, जिस पे बोलता है कि राजमहल की भव्यता भी मेरे खंडर से अच्छी नहीं है। इसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है, शीतलवाणी में आँख लिए फिरना किस अर्थ को द्योतित करता है? तो ये है शांतचित्त किंतु दृढ़तापूर्ण। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका आता है, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो वो कह रहा है कि वो भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है, यानी कि जो दिन आपके जो संसार की सुख की चीज़ें हैं, विलास भोग की, उनको ये तुच्छ समझता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है? तो ये आत्मकथा की रचना है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कविता के बहाने पाठ के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे पंक्ति में हम का तात्पर्य है मीडिया। ठीक है, इसके बाद में मुक्त बोध किस काव्यधारा के अगुआ कवि हैं? तो ये हैं अपने मुक्ति बोध जो है नई कविता के। ठीक है, इसके बाद में मुक्ति बोध के बाद में हमारा 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, इसमें से आपको पढ़ने के बाद में 28 से 31 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामध्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मीन। ये वाला भी पैसेज मैंने कराया है, ये शायद एमपी बोर्ड में मैंने कराया था, लेकिन आपका भी कराया होगा तो मुझे याद नहीं है। शायद 4 सेट में मैंने 2021 का जो मैंने बताया है कि 4 सेट मैंने सॉल्व किए हैं, उन 4 सेट को पढ़ना, वो शायद आपके बहुत काम आएंगे। तो 28 नंबर है, भक्तिन कौन है? तो लेखिका की सेविका है, तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती है? तो एकनिष्ठ सेवा भाव के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 नंबर है, भक्तिन नौकरी की खोज में क्यों आई थी? तो पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला शेष इति व्रत का क्या अर्थ है? तो संपूर्ण वर्णन करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? तो स्वाभिमान का भाव, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो वो लगभग 25 वर्ष बड़ी थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बाजार दर्शन के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, बाजार को सार्थकता कौन देता है? तो आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक, सिंपल सी बात है, ग्राहक। इसके बाद में 36 नंबर है, बाजार दर्शन क्या है? तो ये एक निबंध है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद में इससे पूछा गया आपसे, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी हैं, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथा नायक का नाम क्या है? तो यशोधर बाबू है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और 40 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है, जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? तो उसमें यथा स्थितिवाद और अनिर्णय की स्थिति और द्वंद्व भाव सब कुछ है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा ले
और उसके बाद में आप सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे मिल जाएंगे। अगर एक आधा सब्जेक्ट का कोई सेट आपको लग रहा है कि नहीं है तो समझ लीजिए कि वो बनाया जा रहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे सेट्स जारी हुए हैं, इतना आसान नहीं है जल्दी से बना पाना। और एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूरे पार्ट को पढ़ करके ध्यान रख करके बनाया जाता है, तो इसको आपको थोड़ा सा सब्र करके शांति रखना है। और कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और जैसा मैंने बताया है, मासिक जांच परीक्षा मॉडल 4 सेट जो 2021 के थे उनको पढ़ लेना, और 2022 के जो सॉल्व करवा चुका हूँ मैं 5 सेट उनको पढ़ लेना, तो आपका काम आसानी से बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।